हेलो गाइस, आप कैसे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से यही कामना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहो और अच्छे रहो गाइस। आज गाइस मैं आपको एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ, आपको बताऊंगी गाइस। मैं आज अभी सुबह नहा उठी हूँ, नहा धो के योगा क्लास से आई, नहा लिया। फिर इसके बाद में मैंने जो है मेरे को जाना है एक जगह मतलब मैं जा रही हूँ भागवत में। हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड के पंडित जी हैं जानने वाले, उनकी बेटी भागवत करती है। उनके भागवत एक हफ्ते हो गया है उनको, एक आज आखिरी दिन है। तो हमारे गांव में ही है, गांव जाना होगा हमको। तो वो बहुत फ़ोन करते थे कि चाहे आओ आओ, यजमान बन जाओ, यजमान बन जाओ। कुछ ससुर की तबीयत की वजह से, कुछ अपना इनका काम नहीं हो रहा, टाइम से मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब चलो आखिरी वाले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि यजमान बनो आके। आप लोग आखिरी वाले दिन, एक हफ्ता नहीं कर पाए तो आखिरी वाले दिन बन जाओ। तो मैं इसीलिए मैं जा रही हूँ वहाँ गाँव। वहाँ आज की यजमान बनेंगे, भागवत पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने घर फिर वापस आऊँगी। तो मैं अभी थोड़ा काम वाम कर लें फिर जाएंगे, जल्दी से जाने का हो जाए। काम घर का ख़त्म करके फिर तैयार होंगे, फिर जाएंगे अपनी वहाँ पे भागवत में गाँव। देखो ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं गाइस, मैं जितना थोड़ा बहुत बनाऊंगी उसको डालूंगी। नहीं तो मैं वहाँ ना बन नहीं पाता सबके सामने। मैं मोबाइल, मेरे को शर्म लगती है कैसे मैं सबके सामने बनाऊँ। थोड़ा बहुत बना लूँगी, वो आपको दिखा दूँगी गाइस। मैं ज़्यादा वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा घुमाती नहीं हूँ कि मोबाइल में कैसे बनाओ सबको लोग देखेंगे। तो पता है, थोड़ा बहुत अब पता चल गया कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। लेकिन कोई बच्चे होते हैं तो वो बना देते हैं, मैं खुद बनाऊँ तो थोड़ा अजीब लगता है। अभी मेरे पास कोई है नहीं, मैं अकेली हस्बैंड के साथ हैं, वो भी नहीं बनाते हैं कि मतलब बना दे। वो तो मेरे पास बैठते भी नहीं है। जब मैं जाऊंगी तो भागवत सुने तो वो आरती करेंगे, फिर वो अपनी अलग बैठेंगे, मैं अलग बैठूंगी। ये हाल है। और सच में दिखाऊंगी आपको कहाँ वो बैठते, बहुत दूर बैठते हैं वो, पास में तो बैठते ही नहीं। जबकि भागवत कहते हैं साथ में बैठ के सुनी जाती, पंडित जी भी सब लोग बोलते हैं, पर वो नहीं करते ऐसा, बहुत कम करते हैं। ठीक गाइस, मैं अभी थोड़ा घर का काम करके फिर मैं निकलूँगी वहाँ तैयार होके, फिर वहाँ पहुँच के दिखाऊँगी। देखो तैयार ठीक है। ठीक गाइस। हेलो गाइस, मैं अब आ गई अपने गांव जहाँ पे भागवत हो रही थी। मैं वहीं पे आ गई और वहाँ पे अब जाके आपको दिखा रही हूँ कैसा कैसे यहाँ पे स्टेज बना है। देखो गांव में इतनी ज्यादा सुविधा नहीं, अभी छोटे ही शुरुआत करी तो ये उन्होंने, तो अभी छोटे ही हो रहा है। अभी बहुत बड़ा वैसे होता है मंच, ये तो बहुत छोटा है। आपको जितना वो दिखा रही हूँ गाइस, देखो मेरे यहाँ का भागवत, जो बिटिया है जो भागवत कर रही है वो मेरे इनके जानने वाले हैं दो, मतलब उनकी बेटी करती है भागवत। उनसे देवकी नंदन महाराज से उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। बहुत अच्छी बिटिया कहती है भागवत। आप लोग गांव में इतने खुश होते हैं सभी लोग, कुछ कहने को नहीं कि कितने खुश होते हैं कि देखो कितना अच्छा गाती है। बहुत अच्छी वाणी उनके मुंह से है, बता नहीं सकते। आप लोग को मैं अगर दिखाती तो कहती कि वहां के म्यूजिक आ जाती। इसलिए हमारे हस्बैंड भी गए हैं वहीं पे। आज ये उनके पिताजी जो अभी आए थे, हमारे हस्बैंड देखो वो उधर बैठे, उतनी दूर बैठे हुए हैं कि अभी मेरे गांव के सब लोग हैं इधर, सब लोग दिखा रहे हैं। गांव में सब लोग आते, देर हो गई थी, हम लोग तो बस पूजा करी, सब करा। फिर उसके बाद मैं तो बस, ये उनके पिताजी हैं और उधर बहन भी उनकी रहती है जो गा रही, वो कर रही भागवत, उनकी बहन भी है। और गाइस क्या इतना अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है। उसके गले में सरस्वती बैठी हुई है, इतने अच्छे भजन गाती है, भजन भी गा रही थी।
बहुत अच्छा, लेकिन मैं इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि वो आ जाता है ना, डर लगता है, इसीलिए मैंने भजन तो अपना भर ले कर देती, लेकिन मैं नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा था वहां जाके, ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे बैठी रहूं। भजन ये चल रहा था, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरे काजल लगा, तीसरे नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे, मैं बीच में थोड़ी मेरे को सांस अटक जाती है, उसके लिए माफी। एक तेरे ओठ पतले, दूसरी लाली लगी, तीसरे तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ये गाइस पूरा गाना चल रहा था, बहुत अच्छा लगा, और इतना सब लोग बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे जाके। भगवान की बिल्कुल भक्तिमय हो जाओ जहाँ जाओ। मैं तो पहली बार यजमान बनी थी वहां पे, मैं कभी नहीं बनी, बहुत बार कहा, ने कहा एक दिन के लिए चलो बन जाते हैं भाई, बहुत कह रहे हैं। तो भगवान अगर मेरा भी सब अच्छा रहा तो मैं भी सोचती हूँ कुछ पूजा पाठ करवाऊंगी, लेकिन जब तक कुछ होता नहीं तो वो नहीं होता है। फिर इसके बाद में पूरी बहुत भागवत होती है, सुदामा चरित पूरा होता, आखिरी वाले दिन 7वें दिन पूरा होता है, पूरी 6 दिन की पूरी भागवत फिर से रिपीट होती है। कहते एक हफ्ते में ना कर पाए तो चलो उसमें कर लो आखिरी वाले दिन। तो पूरा करके फिर हम लोग ने आरती करी, आरती करने के बाद में फिर मैं तो वहां से फिर चली आई, क्योंकि कहा कि भाई वहां पे वो रुकना होता तो फिर रुकते, नहीं तो फिर वापस आना ही पड़ा हमको, क्योंकि पापा की वजह, ससुर की वजह से इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वहां पे रुक पाऊं। इतने दिन हो रही थी, मैं एक ही दिन, कल तो भंडारा है, एक दिन बाद होता है, हवन होता है, लेकिन इतना नहीं, वहां पे सब लोग अपना अरेंज कर लेते हैं, हम लोग तो भाई घर ही आना पड़ा पाप ससुर की वजह से। मन तो बहुत करता है कि रुक जाऊं वहीं पे, बच्चों का भी अपने काम है तो कैसे छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं इतने से एक हफ्ते। सोच रही थी कि ले लेंगे, लेकिन वो भी फिर मेरे को 24 को जाना है, भतीजे का मुंडन है, मतलब भतीजे की बेटी का मुंडन है, तो उसमें 24 को फिर जाना है, तो वहां जाऊंगी, वहां से फिर आना है, ये तो चक्कर बहुत लगते हैं गाइस। कितना मैं वहां पे जितना दे पाती हूँ उतना जाती हूँ, ज्यादा फिर एक तो ठंड का मौसम है, ठंड भी बहुत, अब गांव में तो बहुत होती है, यहाँ इतने शहर में इतनी नहीं लगती कि हाँ यहाँ पे है इतनी ठंड। ये भागवत का ही अभी सब चल रहा है पूरा, मैं तो ज्यादा दिखा नहीं पाती, आपको बताए ना, मेरे साथ कोई लड़का हो तो वो लोग दिखा देते बच्चे, और मैं को तो थोड़ा मोबाइल वो वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आ गई तो इसमें तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, चलो कुछ बता देंगे, कर देंगे, दिखा देंगे, यही है। और क्या, मैं तो अपने यहाँ का किसी का कुछ दिखा ही नहीं पाई गाइस, दिखाना चाहती थी कि दिखा दूंगी, इतनी जल्दी जल्दी ये लोग जाते हैं तो बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी कर लो जल्दी। ये तो कह रहे थे कि मैं रुकूंगा नहीं, बस थोड़ी देर पूजा करवा के और बस वहां पे जो भी हमें देना होगा दान दक्षिणा वो करके चले आएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जाऊंगी तो फिर थोड़ी देर वहां पे रुकूंगी। सब लोग शॉल उड़ाते, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, बहुत अच्छा लगता है भाई, उनको बहुत मान सम्मान देते हैं, क्योंकि बेटियों को हमेशा हमारे यहाँ तो बहुत मान सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको भी सब लोग, मैं तो भाई
ज्यादा सामान ले गई थी, सब वहीं रखा रहा। मैं तो बैग से उन्होंने मना कर दिया था मत निकालो। मैं पैसे वैसे वो तो बताऊंगी नहीं कितने दे आई। कहते दान देना गुप्त दान होता है, उसको बताना नहीं चाहिए। मैं वही कराई थी गाइस। राधे राधे।